हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की एक और नई क्लास, जो बेस्टीसी परीक्षा 2025 व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। तो चलते साथियों, बिना किसी देरी के चलने से पहले जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि राजस्थान में किस स्थान पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई? पद्मपुरा में, रामदेवरा में, पुष्कर में या फिर कानोता जयपुर में? तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा साथियों कि राजस्थान में किस स्थान पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कुंभा का शिल्पी कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कुंभा का शिल्पी कौन था। चार ऑप्शन है आपके सामने, नागार्जुन, विक्रमादित्य, मंडन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन था साथियों। कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन था। और कोमलगढ़ का शिल्पकार भी कौन था? मंडन ही था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बेस्टीसी परीक्षा के लिए, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है साथियों? बावाई, बंजारे, कालबेलिया या फिर गरासिया? इसका राइट आंसर बताइएगा आप कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? वालर नृत्य, जो किस संप्रदाय, किस जाति के द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश कहलाता है? क्वेश्चन क्या है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश कहलाता है? नागौर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र या फिर अलवर भरतपुर व धौलपुर का क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप मेरे को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है? नागौर सीकर व झुंझुनू क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर किया जाता है साथियों? बीकानेर में, जालोर में, दौसा में या फिर भरतपुर में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कतरिया सर बीकानेर में ये किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब अग्नि नृत्य करते हैं तब किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों। जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। कितनी बार पूछा गया कि अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोमलगढ़, नागपहाड़, शेर या फिर अचलगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसकी एक ट्रिक है साथियों। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की एक ट्रिक है, गुरु से दिल लगा लिया। गुरु से दिल लगा लिया, ठीक है। गुरु से गुरु शिखर, गुरु से तो क्या हो गया? गुरु शिखर हो गया साथियों। से शेर हो गया, दी से दिलवाड़ा हो गया। क्या हो गया? गुरु से गुरु शिखर, से शेर और दिल से दिलवाड़ा, यानी कि आपको सबसे ऊंची तीन चोटियों के क्रम ऐसे याद हो जाएंगे साथियों, यानी कि गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, ठीक है। तो दूसरे नंबर की कौन सी है? शेर है। तीसरे नंबर की कौन सी आएगी? यदि आपसे तीसरे नंबर की पूछी जाए तो दिलवाड़ा हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे साथियों? द्वैत अद्वैतवाद के, वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कौन? रामानुजाचार्य जी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उपभोक्ता सहकारी समितियों की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? ANCDC, BNCCF, कॉनफेड या फिर नॉफेड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि NCCF है। उपभोक्ता सहकारी समिति की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? NCCF। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में उपभोग ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? करौली है, अलवर है, भरतपुर है या फिर जयपुर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक कुओं से सिंचाई भी कहाँ पे होती है? जयपुर जिले में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि डोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है? कवि कलोल है, नैणसी है, बांकी दास है या फिर सारंग दरव्यास है? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को कि डोला मारूरा दुआ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कवि कलोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साथियों की मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था राव राम, मालदेव, राव चंद्रसेन या फिर राव राजा मोटा राजा उदय सिंह? मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राव चंद्रसेन, जो कहाँ के थे? मारवाड़ के निवासी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर उपरोक्त सभी? राजस्थान में बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर भी है, जोधपुर भी है, सीकर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दिसंबर 1985 को, अक्टूबर 1989 को, मार्च 1989 को या फिर मार्च 1985 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्य लाल वर्मा, बूरेलाल बेया या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? यानी कि 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। उस समय मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलों के सबसे अधिक उत्पादित होता है। राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है जो मक्का, गेहूं या फिर बाजरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाजरा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कितनी कंपनियों में किया गया था साथियों? बताइएगा कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कितनी कंपनियों में किया गया था? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 कंपनियों में किया गया था साथियों। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कितनी कंपनियों में किया गया था? 5 कंपनियों में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था साथियों? विक्रमादित्य ने, उदय सिंह ने, यमल मेड़तिया ने या फिर बाघ सिंह ने?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाघ सिंह ने, बाघ सिंह कौन था? ये रानी कर्मावती थी। जब चित्तौड़ का दूसरा सांका हुआ था, कब हुआ था? 1534 को, 1533-34 को हुआ था। उस समय वहां की जो शासन था वो रानी कर्मावती के ऊपर था साधु। तो रानी कर्मावती का सेनापति था कौन? बाघ सिंह। और बाघ सिंह के नेतृत्व में सांका हुआ था साधु। यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा सांका किसके नेतृत्व में हुआ था? बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो रानी कर्मावती का सेनापति था साधु। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज, जयानक, चंद्र बरदाई या फिर जय सिंह? पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि पृथ्वीराज विजय लेखक के पुस्तक कौन है? जयानक है साधु। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? जयानक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला था? अर्थशास्त्र, गीता, महाभारत या फिर रामायण? तो इसका राइट आंसर आप मेरे को बताइएगा कि बैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। और आप साथ के साथ कमेंट भी किया करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ तो आप एक लाइक करने में आपका कोई अहित तो होने वाला नहीं है साथियों। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला था साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाभारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? कोटा, सिरोही, बूंदी या फिर प्रतापगढ़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? G.H. ओझा ने, दयाराम साहनी ने, श्यामल दास ने या फिर दशरथ शर्मा ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है साथियों। सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किससे कहा है? कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने कहा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी? एक बार बेस्टीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा भी गया था साथियों ये क्वेश्चन 2020 के अंतर्गत कि बालादुर्ग किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अलवर में बालादुर्ग स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था साथियों? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वाले ध्यान से सुनेंगे कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो यानी कि 3 बार मेवाड़ के आक्रमण के लिए भेजा था। किसने? शाहबाज खान को।
अकबर ने शाहबाज खान को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पटेल किस जनजाति का मुखिया को कहा जाता है साधु? पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? गरासिया, डामोर, भील या फिर मीणा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है साधु। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है साधु। किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है? मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।